गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने एक नई सीरीज आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे कि हम पहले तो ये देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में कैसे कैसे हम टॉपिक को कवर करेंगे, कैसे कैसे हम लेके चलेंगे अपने पूरे इतिहास को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है तो मराठों का उदय होता है। और आपने देखा होगा मैंने मराठों की सीरीज़ जो थी, मराठों का जो लेक्चर था वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ओवरऑल जो भी था। ठीक है, उसके बाद हमें अब पढ़ना है आगे से आधुनिक भारत, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति। ठीक है, तो इसमें जब मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है तो कई सारे उस समय के जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और स्वतंत्र शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो वो अपनों हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों का कई बार विरोध भी करते हैं और कई बार वो उनकी मदद भी करते हैं और कई बार वो उनकी उनकी नीतियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पंजाब था, जैसे राजपूत राज थे, मैसूर था, अवध था, बंगाल है, हैदराबाद है, जाट है, ये जो भी थे इन सब के बारे में देखेंगे। इनके कई सारे युद्ध भी हुए हैं, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध, कई सारे जो भी युद्ध हुए हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना। उसके बाद देखेंगे डच उपनिवेश की स्थापना, फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना, अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना। और उसके बाद हम आ जाएंगे कि ब्रिटिश सर्वोच्चता, जब उपनिवेश हमारे यहाँ वो लोग स्थापित कर लेते हैं, फिर वो कैसे किस पॉलिसी के माध्यम से अपनी सर्वोच्चता स्थापित करते हैं, हमारे प्रशासन में कैसे अपनी दखलंदाजी करते हैं और कौन कौन सी नीतियाँ बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, युद्ध कौन कौन से होते हैं, उस युद्ध में वो कौन कौन सी नीति के माध्यम से हमारे देसी राजाओं को या हमारे देश के जो भी उस समय के क्षेत्रीय राज्य थे उनके जो शासकों को कैसे अपने साथ मिलाते हैं, किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इतना तो था नहीं, विरोध तो हमारे यहाँ के राजा लोग भी कर रहे थे, लेकिन कैसे चालबाजी से उन्होंने उसको अपने साथ मिला लिया था, क्या क्या किया था। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और कब हुए थे ये भी देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बक्सर की लड़ाई है, ठीक है, प्लासी का युद्ध है, उसके बाद फिर वांडीवॉर्स का युद्ध है और बहुत सारे युद्धों के बारे में देखेंगे। सहायक संधि होती है इसी बीच में। व्यपगत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, व्यपगत का सिद्धांत होता है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 तक और उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। फिर चार्टर अधिनियम आता है 1793 में। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का 1333-53, ऐसे करके याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम हो जाता है 1857 की लड़ाई के बाद। 1861 का अधिनियम, फिर 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आता है 1919 में, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हमारे जो 18वीं सदी के कई सारे विद्रोह होते हैं, सदी के कई सारे विद्रोह और सुधार होते हैं, जिसमें हमारे जो देश के कई सारे नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो उठ के आते हैं और समाज में कई सारी बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक थे रामकृष्ण, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, टेरेजियो और यंग बंगाल आंदोलन, राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, 1857 का विद्रोह देखेंगे इसी बीच में। फिर ब्रिटिश शासन में सामाजिक अधिनियम, दक्षिण भारत में कौन से सुधार होते हैं, पश्चिम भारत में सुधार कौन से होते हैं, सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, थियोसोफिकल आंदोलन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। फिर इसी बीच में शिक्षा का विकास को देखेंगे, प्रेस का विकास को देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। फिर जलियांवाला बाग, उदारवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, उदारवादी को ही नरमपंथी बोलते थे, उग्रपंथ और बंगाल विभाजन, उग्रपंथ मतलब गर्मपंथी, गर्म दल, मुस्लिम लीग की स्थापना, रॉलेट विरोधी एक्ट, स्वदेशी आंदोलन, फिर अराजक और रिवोल्यूशनरी अपराध अधिनियम 1919 क्या था, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, मुडी मैन समिति किस लिए बनाई गई थी, बटलर समिति क्यों बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन,
ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज का गठन, इनके बारे में देखेंगे, उसका योगदान देखेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हमारे यहाँ के बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे, इनका व्यक्तित्व देखेंगे। राजगोपालाचारी फार्मूला को पढ़ेंगे, फिर हम लोग देसाई लियाकत प्रस्ताव, और फिर वेबल योजना और शिमला संवेदन, फिर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है और अंतरिम सरकार का गठन होता है। हमारा संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान सभा बनती है, और माउंट बेटन योजना के बाद ही भारत का विभाजन हो जाता है और भारत हमारा स्वतंत्र हो जाता है। तो हमारा ये आज़ादी के जो पूर्व भारत है, ठीक है, वो हमारा कवर हो जाएगा। और जब ये हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद हम प्राचीन भारत को कवर करेंगे, और प्राचीन भारत को पूरा होने के बाद हम आज़ादी के बाद भारत को पढ़ेंगे, जो कि मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे है, एक ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।